अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और जनाब रमज़ान कैसे गुजर रहे हैं? हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छे जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आपका रमज़ान भी बहुत अच्छा और ब्लेस्ड गुजर रहा हो। तो जनाब आपको रास्ता ही रास्ता नज़र आ रहा होगा। वो असल में हम जा रहे थे मेरी अम्मी की तरफ, तो जाना भी रात ही में हुआ, लाइक अफ्तारी के बाद, और वापसी भी जो है वो भी रात ही के टाइम हुई। तो आपको स्टार्ट में भी रास्ता नज़र आएगा और एंड में भी रास्ता नज़र आएगा, लेकिन ब्लॉग बहुत मज़े का है तो मिस मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। तो मैंने ऐसा कोई प्रॉपर व्लॉग बनाया नहीं है, बस थोड़े बहुत जो है वो क्लिप्स मैंने शेयर किए हैं जो मैंने डिफरेंट डेज़ पे जो है वो शूट किए थे। तो मैंने सोचा सब मिला के एक दिन का व्लॉग बना देती हूँ। और यहाँ पे जो है मैं आपके साथ शेयर करूँ कि हम मेरे अम्मी के घर पे मेरी क्या रूटीन होती थी, अफ्तारी के टाइम पे हम कैसे तैयारी करते हैं। तो चलिए व्लॉग देखते हैं और आपको मैं साथ साथ में बताती भी हूँ। तो जनाब समोसों की वही रेसिपी है जो मैंने अपने प्रीवियस व्लॉग में शेयर की थी। अगर आप में से किसी ने नहीं देखा तो काइंडली चेक कर लें उसको। और फिर उसके बाद जो है इसकी फिलिंग भी सेम है। इसमें प्याज है, शिमला मिर्च है, बंद गोभी है और बैंगन है। और साथ में जो है चिकन जो है वो छोटे पीसेस में मैंने काटा हुआ था। आपको जो पसंद है आप बीफ कीमा भी ले सकते हैं, चिकन कीमा भी ले सकते हैं, चिकन पीसेस भी ले सकते हैं। इट्स ऑल अपॉन यू, जो आपके पास अवेलेबल हो। अगर आपके पास नहीं भी है तो आप वेजिटेबल्स के साथ भी जो है ये समोसे बना सकते हैं। और फिर उसके बाद जो है पिज़्ज़ा नान जो है वो भी बनाए थे मैंने, और उसकी रेसिपी भी बहुत सिंपल है। आपको सिर्फ फिलिंग में क्या करना है, प्याज और शिमला मिर्च डालनी है और कोई चीज़ नहीं डालनी। और दूसरा ये जो डो है वो आपको बहुत ही सिंपल और फुल प्रूफ डो है। आपने क्या करना है, यीस्ट और चीनी दोनों को एक एक चम्मच आपने नीम गर्म पानी में भिगो देना है। और फिर उसके बाद जो है आपने जो है वो मैदा गूंद लेना है, और विदिन 20 मिनट्स जो है आपकी डो राइस हो जाती है। और बहुत ही फुल प्रूफ डो है, बहुत ही जल्दी बनने वाली, क्विक राइजिंग इस तरह से होती है। तो आप देख लें, आपको अगर ये मेथड से ज़्यादा डो पसंद आती है तो वैसे बना लें, और अगर आपका कोई और पर्सनल मेथड है तो आप फिर उससे भी बना सकते हैं। और तितली जो है वो भी वॉइस ओवर में शामिल होना चाह रही है और अपनी आवाज़ सुन के फिर वो मुस्कुरा देती है। बहुत ही मीसली सी बच्ची है ये। समोसों की बहुत सारी फिलिंग्स की बहुत सारी रेसिपीज़ मौजूद है, लेकिन जो चीज़ सबसे सिंपल होती है उसका टेस्ट भी अच्छा होता है। और ये सारी सब्ज़ियां जो हैं ये घर में इजीली अवेलेबल होती हैं। तो आप ये ना सोचें कि ये सब्ज़ी डालनी चाहिए या नहीं डालनी चाहिए। जब समोसे में सब कुछ घिच-मिच होके बन जाता है तो उसका टेस्ट अच्छा होता है। और किसी भी चीज़ की फिलिंग आप कर सकते हैं। हमारे गांव साइड पे जो है इवन समोसों के अंदर चने डाले जाते हैं, जो कि इट वाज़ वेरी वियर्ड फॉर मी। लेकिन अब से मैं यही कहना चाह रही हूँ कि आप किसी भी चीज़ की फिलिंग जो है वो समोसे में कर सकते हैं। और फिर उसके बाद जो है अब यहाँ पे नान बना लेते हैं। नान के लिए मिक्सचर मैं बना चुकी हूँ। चीज़ जो है वो मैंने ग्रेट करके रखा था। तो पेड़े में पहले आपने चीज़ रखना है, फिर फिलिंग रखना है, और फिर उसको पेड़ा बना के आपने थोड़ा सा बेल लेना है, और फिर आपने उसको बेक कर लेना है। आप किसी भी ओवन में बेक कर सकते हैं, पतीले में बेक कर सकते हैं। बस आपने थोड़ा सा टाइमिंग्स का ध्यान रखना है। आपने अपनी नज़रों से ओझल नहीं होने देना, वरना ये जल जाएगा। और बहुत ही जल्दी कुक हो जाता है, लाइक एट मैक्स जो है आपके 8 से 9 मिनट लगते हैं पर नान। और यहाँ पे मैंने 2-2 के बैचेस में बनाए थे, तो तकरीबन 8 मिनट में जो है वो बन गए थे। और फिर उसके बाद जो है साथ ही साथ में हमने बनाए थे आलू के कटलेट्स। और कटलेट्स की भी बहुत सिंपल सी रेसिपी है। इसको हम पटाटे भी कह सकते हैं, आलू टिक्की भी कह सकते हैं, आलू के कबाब भी कह सकते हैं, और कटलेट्स भी कह सकते हैं। हर एक घर की जो है वो डिफरेंट रेसिपी होती है, डिफरेंट तरीके से बनाते हैं। ये कटलेट्स की जो रेसिपी है ये मैंने नहीं बनाई। ये मिक्सचर जो है मुझे मेरी बहन ने तैयार करके दिया था। मैंने जस्ट सिंपली जो है इसको अंडे में कोट करके जो है इसको फ्राई किया था, और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट थे, और बैटर भी थोड़ा सा सॉफ्ट सा था। लेकिन फिर उसको बनाने के बाद जो है फ्रीज़र में कुछ देर के लिए रखने के बाद वो थोड़ा बेहतर तरीके से सेट हो गया था। इस वजह से जो है वो कटलेट्स ठीक बने, लेकिन फिर भी मेरे लिहाज से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थे।
और बस यही अंडे में आपने इसको कोट करके जो है तवे पे जो है वो फ्राई कर लेना है। शैलो फ्राई कर सकते हैं आप, डीप फ्राई ना करें तो बेहतर है। कटलेट्स मोस्टली जो है वो शैलो फ्राई हो तो ज़्यादा बेहतर मेरे ख़्याल में मुझे लगते हैं। तो जनाब यहाँ पे जो है थोड़ा सा स्लो मोशन बन रहा है, ब्यूटी को मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप भी देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये स्लो मोशन। और दूसरा ये कि अफ्तारी में ज़्यादातर घरों में जो है वो फ्राइड चीज़ें खाई जाती हैं, लाइक सिर्फ टी टाइम वाली चीज़ें होती हैं, और कुछ घरों में जो है वो साथ में डिनर भी किया जाता है, दस्तरखान पे ही बैठे बैठे एक साथ ही कर लिया जाता है। तो हर घर का जो है अपना निज़ाम होता है। अम्मी की तरफ जो है हम ज़्यादातर अफ्तारी में जो है वो टी टाइम की चीज़ें ही लेते हैं, जैसे समोसा, पकौड़ा और दही भल्ले, चना चाट, मैक्रोनी, स्पेगेटीज़ वगैरह जो है वही खाए जाते हैं, जबकि डिनर जो है वो हमेशा रह ही जाता है। हालांकि हांडी बनाई जाती है लेकिन मोस्टली जो है वो खाई नहीं जाती, क्योंकि यही चीज़ें जो है वो खा ली जाती हैं। और फिर उसके बाद जो है जो भी सालन बना होता है वो सहरी के लिए यूज़ हो जाता है। और सहरी में ज़्यादातर लोग जो है यहाँ पे या तो फिर बाज़ार से रोगनी ले आते हैं, नान, या फिर उसके बाद जो है बाकर खानी होती है, या फिर जो है पराठे होते हैं तंदूर वाले, और या फिर जो है आप घर पे पराठे बना लेते हैं। तो फिर 3-4 दिन अम्मी की तरफ गुजारने के बाद जो है हम घर वापस चले गए। और यही आपको मैंने स्टार्ट में बताया था कि जाना भी अंधेरे में हुआ था और आना भी अंधेरे में हुआ था। और मैं बाज़ार भी गई थी और तितली के लिए कुछ शॉपिंग भी की, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। चूँकि ये फ़र्स्ट समर है तितली का, तो इसकी कैप नहीं थी, तो मैंने सोचा मैं इसके लिए 2-3 चीज़ें हैं वो ख़रीद लूँ। और साथ ही साथ में मैंने तितली के लिए ये ट्यूलिप शलवार और छोटी सी शर्ट वाला ड्रेस जो है वो मैंने स्टिच किया, और फिर जब घर जाते वक्त वापसी पे मैंने इसको पहना दिया था। तो आप देखें किस तरह से डिज़ाइन है। और साथ में मैं आपको और शॉपिंग भी दिखाती हूँ। ये मैंने ख़रीदी थी कैप तितली के लिए, बाज़ार से ख़रीदी थी, लोकल है बिल्कुल, और तकरीबन मुझे 300 में मिल गई थी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा क्यूट और बहुत ही ज़्यादा गुड क्वालिटी कैप थी, और तितली के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। इसके अलावा जो है मैंने तितली के लिए 2 पेयर्स ऑफ सैंडल्स ख़रीदे थे, एक ब्राउनिश शेड में था और एक सिल्वरिश में था। मैंने इससे पहले भी 2 ऑर्डर किए थे, लेकिन फिर उसमें साइज़ का इशू हो गया था, इस वजह से मैंने बाज़ार से लेना ज़्यादा प्रेफरेबल समझा। तो उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा और आपने एंजॉय किया होगा और अभी तक देख रहे होंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर दें। और ये ड्रेस का फुल लुक है, और क्योंकि बच्चे तो खड़े हो नहीं सकते। और अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दे। अल्लाह पामान, खुदा हाफिज़, बाय बाय। चल बेटा।